Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that, which law of motion explain the following observation. तो मुझे बताना है कि कौन सा laws of motion होगा वो explain करेगा given observation को. First, dust particle fall down when carpet is beaten with stick. Second, resolve velocity of gun. Third, a cricketer lower his hand while catching a ball. So first key concept for this question. सो की कंसेप्ट में सिंपल हम यहाँ पर इनर्शिया और फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो फोर्स के लिए होते हैं मोशन, न्यूटन्स के मोशन होते हैं. सॉरी, इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? इनर्शिया हमारे पास सिंपली इनएबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन. इनएबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया. इज नोन एज इनर्शिया. उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे. सो न्यूटन्स के, वैसे हमारे पास मेनली न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं. न्यूटन्स हैव 3 लॉज. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ. सो अब हम इसमें सॉल्यूशन पे देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ए, डस्ट पार्टिकल फॉल डाउन व्हेन कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक. सपोज ये हमारे पास कारपेट है, जैसे हम इसको एक स्टिक से बिट करते हैं तो हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से रह जाते हैं और धीरे धीरे से नीचे आने स्टार्ट कर देते हैं. ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो अब जैसे पार्टिकल्स तो मेन तो पोजिशन ही होगी, जैसे हम इस पर बिट से स्टिक करेंगे तो जो ये जो मैट है हमारे पास या फिर जो डस्ट पार्टिकल है कारपेट का, अब कारपेट तो कुछ इस तरह से मूव करेगा लेकिन डस्ट पार्टिकल ज्यों के त्यों रह जाएंगे. इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. द डस्ट पार्टिकल विल रिमेन सेम पोजीशन. द डस्ट पार्टिकल विल रिमेन एट सेम पोजीशन. जो डस्ट पार्टिकल है वो सेम पोजीशन पर रहेंगे. सो फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया, ये किसके लिए? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए. अब बी पार्ट की बात करते हैं. रिजॉल्व वेलोसिटी ऑफ गन. रिजॉल्व वेलोसिटी ऑफ गन बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है. जैसे हम गन के लिए जो रिजॉल्व वेलोसिटी होती है, रिजॉल्व वेलोसिटी ऑफ गन निकालने का फॉर्मूला होता है mv डिवाइड बाय m. जो ये ऊपर वाला कंसेप्ट है ये बुलेट के लिए है और नीचे का जो मास है ये गन के लिए है. इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड हमारे पास है, ए क्रिकेट लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल. तो कैचिंग द बॉल जिसकी वजह से वो टाइम इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा. सो ये बेस्ड होगा न्यूटन सेकंड लॉ पे. इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. बिकॉज हम जानते हैं कि जो फोर्स होगा डेट इज इक्वल्स टू dp डिवाइड बाय dt. जैसे वो अपने हैंड्स को लोअर करेगा, पहले हैंड्स यहाँ पर थे बॉल से, जैसे वो लोअर करेगा जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज कर जाएगा. अगर टाइम इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो हैंड होंगे, ये हैंड है वो हर्ट नहीं होंगे अगर वो जैसे अपने हाथ को डाउन कर लेगा, जिसकी वजह से जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो बॉल से लगने वाला हैंड पे फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.